आज हम इंजर्शन सॉर्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इंजर्शन सॉर्ट क्या होता है, कैसे हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इंजर्शन सॉर्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इंजर्शन सॉर्ट कैसे प्रोसेस करता है। तो इंजर्शन सॉर्ट आपके पास एक ऐसा एल्गोरिथम होता है जिसमें आप एरे के एलिमेंट को सॉर्टेड में कन्वर्ट करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप उनको सॉर्ट करते हैं, एलिमेंट आपके पास जो सॉर्टेड नहीं है आप उनको सॉर्ट करते हैं इंजर्शन सॉर्ट को यूज करते हुए। तो इंजर्शन सॉर्ट आपके एलिमेंट में टू एलिमेंट को लेता है और उनको कंपेयर करके उनको सॉर्ट करता है और स्वैप करता रहता है। तो अभी हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे कि इंजर्शन सॉर्ट को हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे और इंजर्शन सॉर्ट कैसे प्रोसेस करेगा। तो इंजर्शन सॉर्ट के बारे में डिटेल से जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको मेरी न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। तो अभी मैंने इधर C++ लैंग्वेज ओपन कर ली है। तो अभी हम सबसे पहले इंजर्शन सॉर्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जान लेते हैं कि इंजर्शन सॉर्ट को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बाद में उसके ऑल स्टेप को हम प्रोसेस करके देखेंगे डिटेल से कि कैसे वो प्रोसेसिंग हो रही है। तो अभी हमने इधर सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर कर देनी है। तो इधर हमने एक एरे डिक्लेयर कर दी है इंट एरे नाम से और इसको इक्वल कर देते हैं। आगे आपने एरे में जो भी एरे को सॉर्ट करना है आप इधर वेरिएबल या एलिमेंट आप इधर डिक्लेयर कर सकते हैं। इधर हम एलिमेंट पहले डिक्लेयर कर देते हैं। तो देखें इधर मैंने एलिमेंट डिक्लेयर कर दिए 3 4 2 6 1। तो देखें अभी मैंने इधर एलिमेंट डिक्लेयर कर दिए 3 4 2 6 1। तो ऐसे ही आपने कोई भी एलिमेंट डिक्लेयर कर देने हैं जिसको आपने सॉर्टेड करना है। इसके बाद अगर आपको इधर एरे का साइज गिवन है तो आपने फिर साइज फाइंड नहीं करना और अगर आपको इधर साइज गिवन नहीं है तो आपने सबसे पहले फाइंड कर लेना है एरे का साइज। तो साइज कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने वीडियो पहले भी बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी हमने एरे का साइज फाइंड कर लिया है। इसके बाद देखें अभी हमारे पास एरे भी आ गई और एरे का साइज भी हमारे पास फाइंड हो गया। अभी हमारे पास ये ऊपर जो एरे है इसमें हमने इसको सॉर्टेड करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर आपके पास कौन सा ऑर्डर होता है जिसमें आप लेस नंबर से ग्रेटर नंबर की तरफ जाते हैं। जैसे पहले 1 हो जाएगा, 2 3 4 6, इसी तरह हमने इसको सॉर्टेड में कन्वर्ट करना है। तो हमने कैसे इस एरे का अभी हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, ये हमारे पास एरे का आउटपुट आना चाहिए। इसके बाद आपने फॉर लूप का यूज करना है। सबसे पहले हम इंप्लीमेंटेशन जान लेते हैं, इसके बाद ये क्यों यूज किया है, प्रोसेस कैसे हुई है वो भी हम इसके बाद हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इधर आपने एक इंट आई लेना है, इसको इक्वल कर देना है 1 के। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स और 4 इंडेक्स है और इसका साइज क्या है 5। तो आई को हम लेस देन कर देंगे साइज से और आई को हम प्लस प्लस करते रहेंगे। तो देखिए आई सबसे पहले 1 इंडेक्स पे चेक करेगा, 1 इंडेक्स पे हमारे पास क्या है 4, 2 इंडेक्स पे क्या है 2, 3 इंडेक्स पे 6 और 4 इंडेक्स पे 1। फिर 4 को कंपेयर करेंगे हम 3 से, फिर 2 को कंपेयर करेंगे 4 से, 2 को कंपेयर करेंगे 3 से, इसी तरह 6 को 2 से, 3 से, 4 से, फिर 1 को हम 6 से, 2 से, 4 से और 3 से कंपेयर करेंगे और इनको सॉर्टेड फॉर्म में लेके आएंगे। तो इधर हमने फॉर लूप का भी यूज कर लिया है। इसके बाद आपने एक वेरिएबल लेना है इंट टेम्प। टेम्प की जगह आप कोई भी वेरिएबल का नाम भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इधर मैंने इंट टेम्प लिख लिया, इसको आप इनिशियलाइज कर देंगे एरे ऑफ एलिमेंट। मतलब सबसे पहले आपने ऊपर इंडेक्स दिए और इंडेक्स 1 में हमारे पास एरे ऑफ एलिमेंट क्या है, इंडेक्स 1 में हमारे पास एलिमेंट है 4। इसी तरह जब एरे ऑफ 2 में जब चेक करेगा, फिर 3 में, फिर 4 में, तो वो आपको एरे ऑफ एलिमेंट टेम्प में स्टोर होते रहेंगे। इसके बाद अभी हमने एरे के एलिमेंट भी जान लिए हैं और एरे के इंडेक्स भी जान लिए हैं, पर ये 3 जो है हमारे पास, ये अभी हमारे पास एक अलग है। तो इसके लिए हम एक अलग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो अभी हम इधर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इंट जे को इक्वल कर देंगे आई -1। ये अभी हमने आई को -1 क्यों किया है, क्योंकि आई को जब -1 करेंगे तो आई हमारे पास क्या है, इधर सबसे पहले 1 है। तो 1 में जब -1 होगा तो हमारे पास इंडेक्स 0 हो जाएगा। तो 0 इंडेक्स में क्या हमारे पास आ जाएगा 3। तो जे हमारे पास इक्वल आ गया 3 के। जब 2 पे हमारे पास आ गया तो 2 पे हमारे पास माइनस होगा तो 4 1 इंडेक्स चेक करेगा। फिर जब 3 पे हम चेक करेंगे 3 -1 होगा तो आपके पास 2 इंडेक्स पे जे आ जाएगा। तो इसी तरह आपके पास जे भी इंक्रीमेंट होता रहेगा और आई भी इंक्रीमेंट होता रहेगा। इसके बाद अभी इधर हम व्हाइल लूप डिक्लेयर कर देते हैं और व्हाइल लूप जो है ये डिपेंड करती है फॉर लूप पे। इसके बाद व्हाइल लूप में हम कंडीशन लिख लेते हैं कि जे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये अभी एरे ऑफ जे ग्रेटर देन टेम्प, और ये क्यों लिखा है ये अभी बाद में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे प्रोसेसिंग में। तो इसके बाद आपने व्हाइल लूप में लिख लेना जे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो देखें जे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 क्या है कि इंडेक्स 0 तक चेक करेगा, 0 से लेस इंडेक्स पे वो चेक नहीं करेगा। तो वहां पे आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और एरे ऑफ जे, जे में आपके पास जो डेटा होगा
जैसे एरे ऑफ जे में हमारे पास 3 है और एलिमेंट ऑफ आई में हमारे पास 4 है, तो इधर कंडीशन चेक करेगा कि क्या 3 बड़ा है 4 से। अगर बड़ा हुआ तो आप स्वैपिंग करेंगे, अगर बड़ा नहीं है तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंडीशन के बाहर आपके पास वो प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो इधर कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो आप क्या ऐड करेंगे, एरे ऑफ जे प्लस 1 इक्वल टू एरे ऑफ जे। ये अभी हमने क्यों डिक्लेयर किया, क्यों प्रोसेस कैसे हुआ है, ये अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद जे को आपने माइनस माइनस कर देना है। अभी हम ओनली इंप्लीमेंटेशन जान रहे हैं। इसके बाद अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपने एरे ऑफ जे प्लस 1 कर देना है, इसको आपने इक्वल कर देना है टेम्प के, तो टेम्प में डेटा स्टोर हो जाएगा। तो अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है टेम्प में डेटा स्टोर होगा, और कंडीशन ट्रू भी होती है तो जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती जो आपके पास डेटा आता जाएगा वो लास्ट में आपके पास टेम्प में स्टोर हो जाएगा। तो इधर हमारे पास सॉर्टिंग जो हो गई है ये कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपने इस सॉर्टिंग को प्रिंट करवा देना है, तो उसके लिए आपने एक और फॉर लूप यूज करनी है, और फॉर लूप में हम इंट आई इक्वल टू 0 कर देते हैं और आई लेस देन साइज लिख लेते हैं, और आई को हम प्लस प्लस कर देते हैं। देखें आई इक्वल टू 0 की है, आई लेस देन साइज की है, तो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा और लेस देन साइज, अगर 5 साइज है तो 4 इंडेक्स तक वो जाएगा। तो इसी तरह आपके पास जितने भी इंडेक्स में डेटा स्टोर होगा वो डेटा आपको शो कर देगा। इसके बाद आपने इसका आउटपुट देना है सी आउट, और इसमें आपने जो भी आउटपुट देना है एरे ऑफ, अब इधर हमने आई आउटपुट देना है। इसके बाद आपने स्टेटमेंट ऐड करनी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने सेमी कॉलन ऐड कर देना है। तो इधर हमारे पास जो आपकी एरे है ये प्रिंट भी हो गई है। इसके बाद आपने अपने प्रोग्राम को रन करके देखना है। तो देखें अभी हमने जब अपने प्रोग्राम को रन किया है तो हमारी एरे सॉर्ट हो गई है। तो अभी हम जान लेते हैं कि प्रोसेसिंग कैसे ये लॉजिक यूज हुआ है और कैसे ये प्रोसेस हुआ है। तो सबसे पहले देखिए हमने जो एरे ली हुई है यूजर से वो एरे है 3 4 2 6 1। तो ऊपर के इंडेक्स आ गए 0 1 2 3 4, ये हमारे पास इंडेक्स हैं। अगर हम इनका साइज देखें तो हमारे पास साइज आ जाता है 5। इसके बाद हमने फॉर लूप यूज की थी जिसमें आई को इक्वल किया था 1 के, आई को हमने इधर 1 के इक्वल कर दिया था, तो आई इक्वल टू इधर हमने 1 कर दिया था। तो आई इक्वल टू पहले 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया है टेम्प, और टेम्प में हमने एरे ऑफ आई मींस इंडेक्स आई में जो डेटा है वो हमने इधर स्टोर कर दिए। जैसे इंडेक्स 1 में हमारे पास 4 है तो इधर हमने 4 को स्टोर कर दिया। इसके बाद इंडेक्स 2 में 2 है तो वो स्टोर होगा। इसके बाद हमने एक और वेरिएबल लिया जे, जे को इक्वल कर दिया आई माइनस 1, क्योंकि हमने कंपेयर करना था किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ। आई माइनस 1 जब करेंगे तो आई सबसे पहले हमारे पास 1 होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 0 इंडेक्स। जे हमारे पास 0 इंडेक्स में होगा, तो 0 इंडेक्स में जो डेटा होगा और 1 इंडेक्स में जो डेटा होगा इनको हम कंपेयर करेंगे। इसके बाद हम इनको सॉर्ट कर देंगे अगर ये सॉर्ट नहीं है, और अगर ये सॉर्ट है तो इसके बाद हम नेक्स्ट में आई इक्वल टू 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 फिर जे इधर हमारे पास आ जाएगा 1, और आई इधर हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से इन दोनों पे चेक करेगा, इन दोनों के साथ 2 को कंपेयर करेगा और 2 को अपनी सही पोजीशन पे वो लेके चला जाएगा। इसके बाद हमने व्हाइल लूप यूज की। व्हाइल लूप में हमने क्या बोला है कि जे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो देखें जे जब तक हमारे पास 0 होगा, 0 इंडेक्स तक वो चेक करेगा, 0 इंडेक्स से जब वो नेगेटिव होगा तो हमारी कंडीशन इधर फॉल्स हो जाएगी, और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली लूप हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे चला आएगा। तो इसके बाद हमने एक एंड ऑपरेटर यूज किया है जिसमें हमने लिख लिया एरे ऑफ जो जे है ये अगर बड़ा हुआ टेम्प से कंपेयर करना है। तो देखें इधर हमारे पास जो एरे ऑफ जे है ये है 3, और एरे ऑफ जो आई है ये हमारे पास 4 है। इधर भी हमारी कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है। तो कंडीशन जब फॉल्स होगी तो आपका ये वाली जो स्टेटमेंट है ये वर्क नहीं करेगी और इधर इस जगह पे आ जाएगी। तो इधर हमने क्या लिखा हुआ है एरे ऑफ जे प्लस 1। जे हमारे पास क्या है, सबसे पहले 0, 0 में प्लस 1 ऐड करें तो 1 हो गया। एरे ऑफ 1 में हमारे पास जो डेटा है वो हम टेम्प में स्टोर कर देंगे। तो देखें एरे ऑफ 1 में हमारे पास 4 है, तो 4 हमारे पास पहले भी टेम्प में स्टोर हुए हैं, तो इधर हमें सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। 3 और 4 ये सॉर्टेड है पहले से। अभी हम 4 के साथ इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो देखें 3 और 4 जो हमारे पास पहले से सॉर्टेड है। इधर हमारे पास 3 भी सॉर्टेड है, उसके बाद हमारे पास 4 भी सॉर्टेड है। इसके बाद हम 2 को कंपेयर करेंगे अब इन दोनों के साथ। इसके बाद अभी हम चेक करेंगे 2 को 4 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ। वो अभी कैसे चेक होगा, तो अभी हम दोबारा जब ऊपर जाते हैं तो इंट आई इक्वल टू पहले 1 था, अब इधर हो जाएगा i2। आई जब 2 होगा तो आई इक्वल टू इधर हम 2 लिख लेते हैं। तो देखें इधर आई हमारे पास इक्वल हो गया 2 के, और i2 मतलब 2 इंडेक्स में हमारे पास डेटा भी क्या है 2 है, तो एरे ऑफ आई में भी हमारे पास 2 है। इधर कमेंट करके एरे ऑफ आई में भी हम 2 लिख लेते हैं। तो एरे ऑफ आई जो टेम्प में डेटा स्टोर है वो भी हमारे पास इधर 2 है। इसके बाद इंट जे इक्वल है आई माइनस 1, वैसे ही हमने करना है, तो इधर हमारे पास जे आ जाएगा। अभी हमारे पास जे इक्वल हो गया 1 के, और आई हमारे पास है 2। तो 1 और 2 हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इनमें जो एलिमेंट है उनको हम अभी कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए आपने फिर वही देखना है कि नीचे कंडीशन
तो सबसे पहले देखें j इक्वल टू 1 है, तो 1 हमारे पास इधर ये वाली कंडीशन हो गई ट्रू। इसके बाद एंड ऑपरेटर एरे ऑफ j अगर ग्रेटर है टेम्प से, तो एरे ऑफ j हमारे पास ग्रेटर है टेम्प से, तो हमने इसको अभी सॉर्टेड करना है, तो ये वाली कंडीशन अब चलेगी। तो इसमें हमने क्या लिखा है, एरे ऑफ j प्लस 1। एरे ऑफ j हमारे पास क्या है 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो एरे ऑफ 2 में क्या है इस टाइम, 2 इंडेक्स में हमारे पास है 2, तो एरे ऑफ j को हम इक्वल कर देंगे 2 के। तो अभी हम देखें एरे ऑफ j, j इधर है, j में हमारे पास 4 है, तो हमने इक्वल जब किया 2 के, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 2, 4 की जगह इधर आ जाएगा हमारे पास 2। इसके बाद हमने 2 को कंपेयर करना है 3 के साथ, और 2 और 3 को जब आप कंपेयर करेंगे उसके लिए पहले j माइनस माइनस हो जाएगा, तो j पहले हमारे पास क्या था 1 था, अब j में माइनस होगा, j में जब माइनस होगा तो j हमारे पास 0 हो जाएगा। तो 0 के साथ अभी हम कंपेयर करेंगे, क्या j जो है हमारे पास बड़ा या इक्वल है 0 के, तो देखें 0 के इक्वल है। इसके बाद एंड एरे ऑफ j, एरे ऑफ j का जो आपके पास वेरिएबल है क्या वो बड़ा है आपके पास टेम्प से, तो देखें इधर टेम्प में हमारे पास जो डेटा था 2 है, तो 2 हमारे पास छोटा है 3 से, तो इधर हमारे पास ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। इसके बाद एरे ऑफ j में प्लस 1 हो जाएगा। एरे ऑफ j हमारे पास क्या है, j में हमारे पास अभी इस टाइम 0 था, क्योंकि हमने जब माइनस माइनस किया है तो j 0 हो गया। 0 प्लस 1 जब आप करेंगे तो क्या हो गया 1 आ गया। 1 पे हमारे पास क्या स्टोर है 2 स्टोर है, तो 2 को हम इक्वल कर देंगे एरे ऑफ j के। एरे ऑफ j में क्या है इस टाइम डेटा है, एरे ऑफ j में हमारे पास जो डेटा है वो 2 है, तो ये वाला 2 इस साइड पे आ जाएगा। इसके बाद j माइनस माइनस करेगा तो माइनस माइनस ऊपर चेक करेगा तो j माइनस 1 हो जाएगा, तो j हमारे पास जब माइनस 1 होगा तो हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फिर इसके बाद नीचे चेक करेगा एरे ऑफ j प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 हमारे पास 0 आ गया, 0 को वो टेम्प में स्टोर कर देगा। वो टेम्प वाले में डेटा में क्या है, एरे ऑफ इंडेक्सेस। इंडेक्सेस में जो एरे के इंडेक्सेस है उनमें जो डेटा स्टोर है वो लास्ट में हमने शो तभी किया हुआ है। इसके अलावा फिर हमने 4 और 3 और 2 इनको अभी हमने सॉर्टेड कर दिया। इसके बाद 6 को कंपेयर करेंगे 4, 3 और 2 के साथ। तो इसी तरह हर वेरिएबल को आपने कंपेयर करना है, और जब लास्ट में एक वेरिएबल रह जाएगा उसको भी आपने कंपेयर करना है और सॉर्टेड फॉर्म में लेके आना है। और जब ये सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा तो देखें जब आपके पास कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपको सॉर्टेड करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये कंडीशन आपके पास वर्क ही नहीं करेगी। तो जब आपके पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आपके पास ये वाली स्टेटमेंट वर्क करेगी, और ये वो स्टेटमेंट तब तक वर्क करती रहेगी जब तक j हमारे पास लेस देन 0 नहीं हो जाता, या आपके पास ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं आती। जब आपके पास ये कंडीशन फॉल्स आती है तो नीचे आपके पास इधर आ जाता है एरे ऑफ j प्लस 1 हो जाता है, और उसमें जो भी डेटा है वो टेम्प में स्टोर हो जाता है। और लास्ट में आपने फॉर लूप को यूज किया, और फॉर लूप को यूज करते हुए आपने जो भी टेम्प में डेटा स्टोर हमने करवाया है वो इधर आपने प्रिंट कर दिया है। तो हमारे पास जो भी अपनी स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो गई है और हमें एरे सॉर्टेड फॉर्म में मिल गई है। देखें जैसे हम इधर रन करते हैं तो हमने पहले भी रन किया है, तो हमें सॉर्टेड फॉर्म में हमारी एरे मिल गई है। पहले 1 आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6। अभी हमने जो इधर प्रोसेसिंग में देखा है तो हमने देखा है 2, 3 और 4 तक। इसके बाद 6 को जब कंपेयर करेगा तो 6 को 4 के आगे ही लिखेगा, क्योंकि इधर हमारे पास तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं। 6 से बड़ा नंबर हमारे पास इधर कोई नहीं है, तो 6 इधर ही होगा। इसके बाद 1 को जब कंपेयर करेगा तो 1 सबसे छोटा वेरिएबल है, तो 1 को सबके साथ कंपेयर करेगा और सब जगह पे आपके पास कंडीशन ट्रू होती रहेगी। और 1 लास्ट में आके इधर आपके पास एरे ऑफ 0 में स्टोर कर देगा और वो टेम्प में स्टोर हो जाएगी। इसके बाद आपके पास इस तरह से एक सॉर्टेड फॉर्म में आपके पास एरे शो हो जाएगी। तो अगर आपको प्रोसेसिंग थोड़ी भी समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।